A major building collapse in Chandigarh's industrial area phase 2 today evening triggered panic and a massive rescue operation after several people were trapped under the debris. The incident took place at plot number 28/9 near Hotel The Fern, where an under construction two-story building suddenly collapsed. Well, according to the eyewitnesses, the structure came crashing down in the evening with a loud and terrifying noise. Workers in the nearby area said that the collapse was so sudden that many people inside did not get any time to react. देखो इसकी अभी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, पर ये थोड़ी जो भी सुनने में थोड़ी देर पहले ही है। मैं तो आ गया था जब ग्लैप्स हुई थी, 5-10 मिनट हम पहुंच गए थे। हमारे बल के पीछे कंस्ट्रक्शन चल रही थी, रिपेयर वगैरह चल रही थी, हमारी लेबर भी आ गई थी हेल्प करने। लेकिन जो पता लगा है कि अंदर को वर्किंग चलता था, किराए पे था, तो यह लेबर भी लगी हुई थी। अब जो जो दिख रहे हैं, एक आदमी तो बात कर रहा है, दिख रहा है, जिसकी रिपोर्ट आई है, वो तो लेबर तो नहीं लग रही, मालिक है, पार्टनर है या को वर्किंग के बच्चे। अभी पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, बट ये हुआ स्ट्रक्चर जो कुछ स्ट्रक्चर की कमी की वजह से हुआ होगा, कोई बारिश भी नहीं है। तो बाकी अब रिपोर्ट आएगी जब बाहर। मतलब ये बिल्डिंग पहले से काम चल रहा था या अंडर कंस्ट्रक्शन? नहीं, काम करते हैं, आप तो यहाँ होते हो तो आपको पता भी चलता होगा। तो आप जनरली 20-40 से ज़्यादा तो नहीं होते, पर इतने होते हैं 20-40। तो हर इंडस्ट्री में 20 से 40 के बीच होते हैं। अभी तक आपने कहा कि बिल्डिंग कोलैप्स हुई, फिर आप कब तक पहुँच गए थे? लगभग कितने लोग अभी रेस्क्यू करे जा चुके हैं? अभी 3-4 को तो ले जा चुके हैं एम्बुलेंस में, और 2 भी अंदर ट्रैप है जो बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसके बाद फिर सर आप लोग को लगता है कि यहाँ की और भी जो स्ट्रक्चर है उसकी जांच करवानी चाहिए, क्योंकि देखो बारिश का मौसम नहीं है, देखो ऐसे तो ये अब एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजंस हैं। स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी, 25-30 साल 40 साल पुरानी बिल्डिंगों की, जो भी इनके टेक्निकल इंजीनियर्स वो बताएंगे, तो ले भी लो तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि सेफ साइड पहले प्रिकॉशन ली जाती हैं। तो बिल्डिंग गिरानी नहीं होती, स्पेशल बीम्स लग जाते हैं और बहुत कुछ लग जाता है। तो सेफ्टी के लिए अगर कोई काम होता है तो हर इंडस्ट्री तैयार है अपनी बिल्डिंग बचाने के लिए। पर समटाइम आदमी एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि मेरी बिल्डिंग कोलैप्स कर देगी। बिल्कुल ठीक एकदम अंदर काम और खुद मालिक फंस सकते हैं, वर्किंग है सबकी। सो ये तो अब निकलेंगे तो उसके बाद क्या हुआ है। तो पुरानी बिल्डिंगों की अगर पहले चल भी रही है बात, पता लगा था मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में कि जितनी पुरानी बिल्डिंग है उनकी स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट की उनकी रिपोर्ट मांग रहे हैं कि ले लेनी चाहिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4 लोग ਉੱਥੇ ਨੀਚੇ ਉਹਦੇ ਦਬੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਐਨ ਭਲੇ ਭਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੇਫ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ आन, बाहर निकल पान। यही इस वक्त अरदास है। अभी कुछ नहीं, मेरी किसी से बात नहीं हुई। 4 लोगों का पता लगा है। 4 लोग अंदर हैं। सर वैसे बिल्डिंग वायलेशंस पे कार्रवाई होती है, लेकिन एक पुरानी बिल्डिंग पर इस तरह से उस पे मैंने अभी इस मौके लोग काम कर रहे पे थे इस मौके पे कुछ नहीं कहना। वो सब एजेंसीज पे, सरकार पे बात का काम है। One of the survivors described the moment as feeling like an earthquake, saying that the entire building shook before collapsing within seconds. Well, soon after the incident, teams from the National Disaster Response Force, Chandigarh Police, Fire Brigade, and administrative officials rushed to the spot and immediately began rescue operations. The area was quickly cordoned off in order to prevent further risk and allow emergency teams to work efficiently. Heavy machinery was brought in to clear the rubble, including 5 cranes, 2 JCB machines, and 1 bulldozer. Rescue personnel started removing debris carefully in phases, lifting large concrete slabs one by one in order to create air pockets and improve the chances of survival for all those who may still be trapped underneath. Officials initially confirmed that at least 8 people were trapped under the collapsed structure. Out of them, 5 people were rescued during the first phase of the operation. The rescued individuals have been identified as Kuldeep, Kulbir, Umesh, Rahul, and Ajitesh, and all of them are immediately shifted to the hospital for medical treatment. However, the exact number of people inside the building at the time of the collapse remains uncertain, and according to one of the survivors, Ramesh, nearly 20 to 25 people could have been present when the building collapsed. And this has raised serious concerns among the authorities as more workers might still be trapped beneath the rubble. Officials involved in the rescue operation have said that at least 2 people, including the building owner and a worker, are feared to still be under the debris. Well, search operations continued with rescue teams working against time in the hope of finding more survivors.
Superintendent of Police Chawla stated that the structure was old and preliminary information suggests that the roof may have collapsed due to the deteriorating condition of the building. He added that the exact cause of the collapse will be determined only after a proper investigation once rescue work is completed. This incident comes just one day after another structural collapse in Chandigarh when the roof of the old multipurpose hall at Chandigarh College of Engineering and Technology fell during heavy rainfall. Fortunately, no casualties were reported in that incident as the building had already been declared unsafe and vacated. And as rescue efforts continue, the city remains on edge, hoping for the safe recovery of all those still fear trapped under the debris. Authorities have assured that every possible effort is being made in order to save lives and investigate the cause behind this tragic incident.